हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अतत्वाभिनिवेश व्याधि के बारे में। इस व्याधि को महागध का भी संज्ञा दिया गया है। इस व्याधि को महागध की भी संज्ञा मिली हुई है। और इस व्याधि की अगर बात करें अतत्वाभिनिवेश, इसका वर्णन जो आया है चरक संहिता में, केवल इसका संदर्भ मिलता है। संदर्भ की बात करें तो चरक संहिता में इसका वर्णन आया है। कहाँ पे आया है? तो चरक चिकित्सा स्थान 10 में इसका वर्णन आया है। अब इसमें बात करते हैं, चरक चिकित्सा स्थान में जब इसका वर्णन आया है तो वहाँ पे इसका निदान क्या है, किन कारणों के वजह से यह होता है। ठीक है, तो निदान यहाँ पे बताया गया दुष्ट आहार के सेवन से, यानी कि आप दुष्ट आहार का सेवन कर रहे हैं, मलिन आहार का सेवन कर रहे हैं, अपवित्र आहार का सेवन कर रहे हैं, या फिर अपथ्यकर जो सही नहीं है उस पथ्यकर आहार का सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अतत्वाभिनिवेश हो जाएगा। दूसरा कारण है मल मूत्र के वेगों को रोक रहे हैं, यानी कि अधारणीय वेगों के क्या कर रहे हैं, धारण करने से होता है। तीसरा है शीत उष्ण स्निग्ध रुच्छ आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से। और चौथा है मन क्षोभ उत्पन्न होने से। ठीक है, यानी कि विरुद्ध गुणों से युक्त पदार्थों का सेवन करने से इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी संप्राप्ति की बात किया जाए कि इसमें संप्राप्ति कैसे होता है, तो यहाँ पे इसकी संप्राप्ति बिल्कुल अपस्मार के जैसे ही बताया गया। अपस्मार में जैसे होता है ना, निदान का सेवन करते हैं तो निदान सेवन करने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं, और ये दोष जो हैं प्रकोपित दोष हृदय में जाकर अपना स्थान बना लेते हैं, और वहाँ पे जो मनो व स्रोतस होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके वजह से स्मृति का नाश हो जाता है और अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। तो सेम टू सेम वहीं पे, बस जहाँ पे अपस्मार रोग लिखा हुआ है उसके जगह पे आप क्या कर देंगे, अतत्वाभिनिवेश कर देंगे। ठीक है, संप्राप्ति घटक भी सेम टू सेम अपस्मार के जैसा ही है। जैसे इसमें दोष जो होता है संप्राप्ति में, अपस्मार में दोष कौन सा होता है, शारीरिक और मानसिक दोष होता है। दुष्य होता है मन, अधिष्ठान होता है बुद्धि, और निवास स्थान हृदय जिसको मस्तिष्क कहा गया है, और स्रोतस में मनो अस्रोतस होता है संप्राप्ति घटक में। तो ये संप्राप्ति घटक के बारे में हो गया। अब इसमें लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं, इसमें लक्षण क्या होता है, विषम बुद्धि हो जाता है, रोगी अपनी बात पे हट करता रहता है। ठीक है, यानी कि बुद्धि पता ही नहीं चलता उसके बाद बुद्धि है कि नहीं है, वो जिस बात के लिए जिद कर देगा उसी पे एकदम अड़ा रहेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और रोगी जो होगा वह अनित्य को नित्य समझेगा, और जो हित है उसे अहित समझेगा, और जो अहित है उसको हित समझेगा। यानी कि जो चीज़ सही है उसको गलत समझने लगेगा, और जो चीज़ कोई गलत है उसको सही समझेगा। मतलब उसको सही और गलत में फैसला नहीं कर पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, जो उसके दिमाग में आ रहा है उसी चीज़ को वो सही मान लेगा। उसके बाद से इसकी चिकित्सा की बात करें, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो चिकित्सा में बताया गया स्नेहन और स्वेदन करने के बाद वमन आदि पंचकर्म द्वारा संशोधन करना चाहिए। पहले स्नेहन कराएंगे, फिर स्वेदन कराएंगे, उसके बाद से वमन कराने के बाद से पंचकर्म के द्वारा इसका संशोधन कराएंगे। उसके बाद से संसर्जन कर्म है, यानी पेया विलेपी का सेवन कराएंगे। उसके बाद से सात्विक आहार का सेवन कराएंगे, और उसके बाद से मध्य रसायन का सेवन। ये तो इन 4 प्रोसेस के द्वारा आप चिकित्सा कर सकते हैं। उसके बाद से योग, कौन कौन से योग हैं जो इस व्याधि में उपयोग किए जाते हैं, तो 4 ऐसे योग बताए गए हैं जो अतत्वाभिनिवेश में यूज किए जाते हैं। जैसे मध्य रसायन हो गया, पंचगव्य घृत हो गया, महापंचगव्य घृत हो गया, और ब्राह्मी घृत हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 योग का वर्णन आया है। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें बात किया कि इसका संदर्भ केवल चरक संहिता में मिलता है, और इसके निदान में बात किया था दुष्ट आहार के सेवन करने से होता है, मल मूत्र के वेगों को रोकने से, यानी कि अधारणी वेग को धारण करने से, शीत उष्ण स्निग्ध रुच्च आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से। उसके बाद से इसकी संप्राप्ति हमने देखा, संप्राप्ति अपस्मार के जैसा ही है, संप्राप्ति घटक भी अपस्मार के जैसा ही है। लक्षण में बताया विषम बुद्धि हो जाता है, रोगी अपनी बात पे हट करता रहता है और उसे सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। चिकित्सा में हमने स्नेहन स्वेदन, उसके बाद वमन पंचकर्म के द्वारा संशोधन किया, संसर्जन कर्म किया, और सात्विक आहार का सेवन, साथ ही साथ मध्य रसायन का सेवन किया। योग में मध्य रसायन, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत और ब्राह्मी घृत का उपयोग किया।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।